वीडियो लेके आए हैं वो है हमारी क्या मौलिक अधिकार कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो संविधान में किया गया है। और जो मौलिक अधिकार है बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है। जैसे जानते हो कि हर किसी व्यक्ति का अपना कोई अधिकार होता है, इसी तरह से संविधान में भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो कितने हैं हमारे मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, प्रारंभिक में कितनी थी, 7, ठीक है, कितनी थी 7। और इसे कहाँ से लिया गया है, USA से, ठीक है, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। और अमेरिका से इसको लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, इसे अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो इसका जो वर्णन किया गया है कहाँ से, मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 थे और इसे USA से लिया गया है। USA मतलब कि अमेरिका से, ठीक है। तो ये वर्तमान समय में कितने हैं मौलिक अधिकार हमारे, कितने हैं, 6, ठीक है, कितने हैं, 6 हैं। और ये हमारे संपत्ति का जो अधिकार था, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। संपत्ति का जो अधिकार था इसको हटा दिया गया है। और इसको कहाँ रख दिया गया है, इसको रख दिया गया संविधान के इसमें 306 में, अनुच्छेद 300A में, ठीक है, 300A में इसको क्या करा गया, रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो प्रारंभिक रूप से कितने थे, 7 थे और इसका क्या रह गए, 6 रह गए हैं। और इसे कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की जो संख्या है वो कितनी है, 6। और कौन सा संविधान को हटा दिया, कौन से अधिकार को हटा दिया गया है, वो है हमारा संपत्ति का अधिकार, ठीक है। और इसको उठा के कहाँ रख दिया गया है, इसको रख दिया गया है अनुच्छेद, किसमें रख दिया गया है, अनुच्छेद 300A में, ठीक है। इसको कहाँ रख दिया गया, 300A में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे आगे हमारा कि हमारे कितने अधिकार होते हैं, 6 अधिकार हैं और इनका जो वर्णन है हम करेंगे। तो नंबर 1 समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार क्या कहता है, समानता का अधिकार कहता है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है हमारा, शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा हमारा क्या है, धार्मिक, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है 5वां संस्कृति और शिक्षा, ठीक है, संस्कृति व शिक्षा, ठीक है, संस्कृति, ठीक है। 5वां जो हमारा अधिकार है क्या है, संस्कृति, ठीक है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ठीक है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। इसके बाद हमारा आता है संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक संवैधानिक संशोधन का अधिकार, ठीक है। तो ये है हमारे क्या अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 14 से 18 में, ठीक है, 14 से 18 में किसको रखा गया है, समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 को रखा गया है। इसके बाद हमारा आता है
दूसरा क्या है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का, कि प्रत्येक नागरिकों को क्या है? स्वतंत्र है। हर व्यक्ति क्या अपने आप में स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको हमारा जो किसमें रखा गया है? अनुच्छेद 19 से 22 में, 19 से 22 में इसको रखा गया है। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। इसको किसमें रखा गया है? अनुच्छेद 23 से 24 के, 23 से 24 के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 23 से 24। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो किसमें है? 25 से 28, ठीक है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को रखा गया है। इसका मीन्स है कि हर व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने में क्या है? स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, और वह क्या है कि उसको कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि उसे इसी धर्म में रहना है, इसी धर्म को मानना है, ऐसा नहीं। वो किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? मान सकता है। इसके बाद आता है संस्कृति, ठीक है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार किसमें रखा गया है? 29 से 30 में। किसमें रखा गया है? 29 से 30 में। संस्कृति और शिक्षा की प्रत्येक नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, और उसको क्या है कि कहीं पर भी जाके वो शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, उसको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसमें रखा गया है अनुच्छेद 32 में, ठीक है। अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये है हमारे मौलिक अधिकार के, मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम होता है हमारा, ठीक है। और सभी में इन अधिकारों का वर्णन किया जाता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम से कम 5 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन हमारे इससे आते हैं। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं, और हमें बार बार याद करने की इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर हम इसको सही तरह से पढ़ लें। तो मौलिक अधिकार कितने थे प्रारंभिक रूप में? प्रारंभिक समय में कितने थे ये? ठीक है, प्रारंभिक में कितने थे? 7 थे। और कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी हुई? 6, ठीक है। वर्तमान समय में इसकी संख्या कितनी है? 6। और किसको हटाया गया है? वो है हमारा संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, और इसको हटा के कहाँ रखा गया है? संविधान के अनुच्छेद 300A में, ठीक है, 300A में इसको रख दिया गया है। और ये हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की जो संख्या है वो कितनी है? 6। कब? वर्तमान समय में इनकी 6 संख्या है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से हम अपने मौलिक अधिकारों को पढ़ सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने कॉम्पिटिशन में कोई भी क्वेश्चन करें तो हम आसानी से उनको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।